रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.4 दिया है। क्वेश्चन सेज फ्लोरीन रिएक्ट्स विद आइस, आइस यानी आपको वाटर सॉलिड फॉर्म में दिया है, एंड रिजल्ट्स इन द चेंज, ये आपका केमिकल रिएक्शन दिया है जिसमें फ्लोरीन आपका आइस के साथ में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट्स बना रहा है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इट सेज जस्टिफाई दैट दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, आप जस्टिफाई करिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है भाई, जस्टिफाई करिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हम लोगों ने सीखा है भी कि एक जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हैं। केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडॉक्स नहीं है, केवल रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होनी चाहिए तभी ये रिडॉक्स होगी। अब देखिए इसमें हम रिडॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें H2O दिया है, ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है -2, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा आपका +1। हाइड्रोजन कभी भी अगर नॉन मेटल से अटैच है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अगर मेटल के साथ में अटैच है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका F2 मॉलिक्यूल है, एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट है, इस वजह से इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ Cl2 ले लिया, I2 ले लिया, Br2 हो गया, ये P4 हो गया, S8 हो गया, इन सभी की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहेगी। ठीक है भाई, ए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम विल हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी हाइड्रोजन की इन जनरल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ये आपका हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर हम बातचीत करें इस जगह, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इन जनरल आप लोगों ने सीखा होगा कि जो फ्लोरीन होता है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जहां कहीं भी होगा ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा है मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास में, इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो फ्लोरीन के पास में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें ये HO, ये हाइड्रोक्साइड आयन दिया, F दिया, अगर मैं H2O के बारे में बातचीत करूं तो ये ब्रेक कैसे होगा, ये H+ में और ये OH- में। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोगों ने H+ के बारे में सीखा होगा और आप लोगों ने H- के बारे में भी सीखा होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन हो गया, ये हाइड्रोजन आयन नहीं है, ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्राइड आयन, सॉरी हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड शिफ्टिंग के बारे में आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये आपका हाइड्राइड आयन है, ये आपका हाइड्राइड, ये लुईस बेस की तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है भाई, अब इसमें अगर मैं OH- के बारे में बात करूँ, आप लोगों ने OH+ नहीं, ऐसा नहीं है, H- पॉसिबल है, H- पॉसिबल है, बट OH+ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप OH+ नहीं करेंगे और फिर फ्लोरीन माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। यही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आपका OH- है और फ्लोरीन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फ्लोरीन आपका +1, डिस्पाइट द फैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी ये पॉजिटिव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है भाई, तो केयरफुल रहें इस सब्सटेंस से। OH हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, ये पॉसिबल नहीं है, इसके केस में पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें +1 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन विल बी +1 एंड ऑक्सीजन इज -2, तो +1 - 2 इज इक्वल टू -1 रखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन इज -2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों साइड, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इन एलिमेंट्स का, ना ही रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, मैं फ्लोरीन के बारे में बातचीत करता हूँ, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, अगर मैं इधर से ऐसे मूव करता हूँ फ्लोरीन टू फ्लोरीन, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 जा रही है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 to -1 क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं इस F तक जाता हूँ, इस फ्लोरीन तक, ठीक है भाई, तो ये 0 है, ये +1 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। अब देखिए भाई इस रिएक्शन में जो F2 दिया हुआ है फ्लोरीन,
इसका रिडक्शन भी हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously। दोनों रिएक्शंस होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है, किस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है, किस टाइप की, तो ये है आपकी डिसप्रपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। ये डिसप्रपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सेम एलिमेंट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक है, सेम एलिमेंट का यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, केवल यही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और इस रिएक्टेंट में एक ही टाइप का एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, एक ही फ्लोरीन ही आपका ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, फ्लोरीन ही आपका रिडक्शन शो कर रहा है। इस वजह से ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। उन तीनों टाइप में ये आपको ये थर्ड टाइप दिया हुआ है, डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन।